नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जी हाँ, आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल के टॉप 10 फ़ॉर्मूला जो हर किसी को पता होना चाहिए। चाहे आप डेटा एंट्री कर रहे हों या आप एमएस एग्जीक्यूटिव हों या फिर आप डेटा एनालिस्ट हो या कोई सीनियर एनालिस्ट हो या फिर एक कंपनी में मैनेजर हों। ये 10 एक्सेल के फ़ॉर्मूले आपको ज़िंदगी भर आपको यूज़ आते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिंपल सा एक फंक्शन है जो हमें बहुत ज़रूरत होता है सम करना। यानी हमें जोड़ना क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज रहती है, हमें सम करके देखना कि टोटल वैल्यूज़ क्या है। तो ये आपको उसके लिए लिखना है सिंपल सा इक्वल टू SUM सम, देन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमें टारगेट का हमें टोटल हमें सम चाहिए कि टारगेट का टोटल सम कितना है। तो या तो आप हमें वन बाय वन नीचे आके आप इनको वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सीधा आप जिस भी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है उस कॉलम पे आप रखिए, फिर देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन क्लोज। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें टारगेट का जो है टोटल सम दिखा दे रहा है। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया सम फंक्शन। ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक्सेल एक्सपर्ट के लिए। जी हाँ, आप लोग तो एक्सेल एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो ही जब भी आपने ये वीडियो देखी। सेकंड जो है, अब हमें ये जानना है कि भाई टारगेट तो हमारा 21,500 है, लेकिन एवरेज क्या है? एवरेज कितना कितना रहा है? तो अगर एवरेज जानने के लिए, क्योंकि आपको जैसे आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, किसी में आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, किसी में आपको 80 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आपको टोटल एक एवरेज निकाला जाता है कि आपके पास टोटल एवरेज कितने मार्क्स है, यानी टोटल आपका परसेंटेज कितना है। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे एक्सेल में हमें फॉर्मूला दे रखा है जिसका नाम है एवरेज। आपको लिखना है इक्वल टू ERAGE एवरेज, देन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे सिंपल सा आपको वैल्यू पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड क्लोज। तो यहाँ पे अगर 4300 यानी 4300 रुपये हमारा जो है एवरेज है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एवरेज। ये हो गया हमारा एवरेज का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा इसको फॉर्मेट कर देंगे। अब आता है हमारा तीसरा फंक्शन। जो तीसरा फंक्शन तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आप काउंट करना है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन पे। यानी कि जैसे कि मैं अगर दिल्ली मैं जैसे काफ़ी लोगों को क्लासेस देता हूँ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो मुझे ये देखना है कि मेरी क्लासेस में कितने लोग हैं जो स्पेसिफिक दिल्ली से आते हैं। तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा इक्वल टू COUNT काउंट बट इफ़। काउंट इफ लगा दिया। अब मुझे रेंज देना है कि भाई मुझे कौन से रेंज से मुझे ये पता करना है कि कितने पर्सन दिल्ली से आ रहे हैं, तो वो या फिर कौन से स्पेसिफिक कंडीशन से आ रहे हैं। तो मैंने सिंपल सा नॉर्थ से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो मैं यहाँ तो ये या क्राइटेरिया लिखा हुआ है, या तो क्राइटेरिया मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके क्राइटेरिया दे सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके दे सकता हूँ, या फिर सिंपल मैं यहाँ पे मैं मैनुअल टाइप कर देता हूँ कि अगर मुझे पता है मुझे किसका आंसर चाहिए, तो देन नॉर्थ, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ के यहाँ पे जो है दो लोग हैं, दो ऐसे काउंट है जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे मैं सेल रेफरेंस देकर भी काउंट इफ का मैं पता लगा सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको सेल रेफरेंस देना है। यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं, कंट्रोल अल्ट F2 करेंगे तो आप फॉर्मूला बार की इस एडिटिंग पोर्शन में आ जाएंगे। देन यहाँ पे मैं सिंपल सा मैं सेल रेफरेंस दे देता हूँ ताकि इन केस अगर वैल्यू चेंज होती है, यानी ये डायनेमिक बन जाएगा। इनकेस यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो ये बता देगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ दो बार आता है भाई। कहाँ साउथ का देख लेते हैं, साउथ एक बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। अब बिना किसी देरी किए हम जो है शुरू करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। NOR, एक बार मैं इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ओके। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो इससे ज़्यादा मज़ेदार है। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन है वो है सम इफ़। यानी हम जैसे सम इफ़। अब जैसे मुझे सम तो करना है लेकिन मुझे कंडीशन के बेसिस पे सम करना है। जैसे कि सबसे पहले सिंपल है सम इफ़, सबसे पहले रेंज देना है। अब रेंज भाई कौन सा रेंज देना है? भाई जिसमें से हमें क्राइटेरिया को सर्च करवाना है। तो सिंपल ये भी काउंट इफ की तरह है, बस यहाँ पे एक ये भी इसका जो फॉर्मेट है वो भी काउंट इफ की तरह ही है। यहाँ पे देखो रेंज आ रहा है, काउंट इफ में भी रेंज आ रहा था, क्राइटेरिया आ रहा है, काउंट इफ में भी क्राइटेरिया था, बट यहाँ पे बस एक सम रेंज आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम रीजन सेलेक्ट करेंगे। हमारा रीजन आ गया, वेरी गुड। भाई कौन से रीजन का चाहिए? भाई हमें नॉर्थ रीजन का चाहिए, NORTH, नॉर्थ रीजन का चाहिए, ठीक है। भाई सम रेंज क्या है? भाई सम रेंज है हमारा ये टारगेट वाला कॉलम। तो सिंपल यहाँ पे एंड ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। यानी नॉर्थ रीजन में टोटल का जो हमारा टारगेट है वो 9500 है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको फिर से हम इसको डायनेमिक बना देते हैं। जैसे मैंने नॉर्थ को यहाँ पे लाया, देन पेस्ट,
देन अल्ट F2, ठीक है। देन मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्राइटेरिया की जगह मैं ये रेंज डाल देता हूँ कि भाई क्राइटेरिया हमारा आई सेल में है, I5 में जो है जो भी चीज़ें भाई क्राइटेरिया हमारा ये है। अब इनको मैं एंटर कर दिया। अब भाई फ्यूचर में भाई मैं इसको चेंज करता हूँ, भाई मुझे ईस्ट का जानना है तो ईस्ट का भाई 3000 है। तो ऐसे करके आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सम इफ़। अब आप बोल रहे भाई ये 3 तो हो गया, चौथा का 4 तो हो गया, पाँचवा कौन सा है? पाँचवा तो इससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पाँचवा है हम सब का फेवरेट, जी हाँ, हम सब का फेवरेट वी लू कप। तो वी लुकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अम, चलिए मैं वी लुकअप के लिए मैं एक बार इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हमारे पास अगर आपके पास कोई टेबल है जिसमें यूनिट सोल्ड वो किसी और टेबल के अंदर है ना, और आपका सेल्स परसेंट यूनिट सोल्स की जो क्वांटिटीज़ है वो किसी और टेबल में है और सेल्स की क्वांटिटी किसी और के टेबल में, तो इसके लिए आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ वी लुकअप। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे जानना है भाई LTOI, ठीक है। अब मुझे जानना भाई है जी, ये बता दो कि यूनिट सोल्ड जो है जॉन का कितना है। तो भाई जॉन का यूनिट सोल्ड कितना है तो ये पता लगाना है। इधर सिंपल से इज इक्वल टू हमें लगाना है, फिर वी लुकअप। लुकअप वैल्यू भाई सिंपल हमारा जॉन यही लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल एरे भाई हमारा सीधा है, यहाँ से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया, M1 से N6 तक हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी हमारे कौन सी कॉलम पे है, ये पहला कॉलम है, M कॉलम या N कॉलम दूसरा कॉलम है। अगर इनकेस अगर O कॉलम पे भी कोई वैल्यूज़ होती वो हमारे तीसरा कॉलम होता। तो अभी ये हमारा सेकंड कॉलम ही है, सेकंड, देन कॉमा। अब इसमें आ रहा है ट्रू या फॉल्स। बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए ट्रू का मतलब है अप्रॉक्स मैच, यानी अगर स्लाइटली अगर इधर उधर भी हुआ तो वो मैच करके दिखा देगा। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच, यानी हमें पूरा का पूरा चाहिए, ठीक है, हमें कोई कम नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा समोसा चाहिए। तो ये वही है, हमें पूरा का पूरा समोसा चाहिए भैया, इसलिए हमने फॉल्स कर दिया। देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे तो लगा लिया, तो क्या आप हर किसी में हमें 1 by 1 करके यही फॉर्मूला लगाना है? मैं कह नहीं भाई, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको सिंपल यहाँ पे आना है एंड देन डबल क्लिक, देन डन। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ये टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से हम पार्ट 2 लाएंगे। जबकि जय हिंद, वंदे मातरम।